तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमी सीरीज लर्नर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अनदर वर्ल्ड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही होती है एंड डार्कनेस सा होता है। वहीं पर एक चीफ खड़ा होता है जिसके पास एक लड़की आती है। वो चीफ उससे कहता है क्या हुआ मैरिलीन। तो कहती है कि एक्चुअली ये जो इतनी सारा डार्कनेस है आसमान में, इसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है और लगता है कि डंजन में जरूर कुछ होने वाला है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तुम जल्दी से जाओ और जितने भी एडवेंचरर हैं उन्हें अलर्ट कर दो कि हो सकता है इमरजेंसी में उसे यहाँ पे आना पड़े। तो कहती है ठीक है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो, जो इस एनिमी सीरीज का हमारा हीरो है, वो जो है वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है जिसका नाम होता है द लॉर्नर एंड द डंजन इंपीरियर। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो कहता है कि इसके स्पीड के सामने मेरी स्पीड कुछ भी नहीं। अब मुझे अपने स्किल पॉइंट्स का यूज़ करना होगा अपने स्पीड के तौर पे। एंड वो अपनी सारी स्किल्स का यूज़ करता है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एंड अपनी स्पीड को बढ़ाता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कम्पीट कर पाता है, बट इतनी स्पीड भी उसके लिए कोई काफ़ी नहीं होती है। वो उस पर बार बार हमले करता है पर वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से बार बार उस हमले से बच जाता है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो कहता है कि मैं और ज़्यादा हमले करूंगा। वो एक और दो फिर कई सारे लगातार हमले करता है, बट इतने हमले करने के बावजूद होता यह है जो हमारा हीरो है उसका स्टेमिना कम हो जाता है। एंड जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपनी तलवार से उसके पेट के ऊपर हमला करता है एंड उसे चीर देता है। बट क्योंकि जो हमारा हीरो है उसके पास हेल्थ की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है तो वो बच जाता है। एंड साथ ही उसको एक नई एबिलिटी भी मिलती है जिससे कि उसका लेंस जो है वो जब चाहे तब फ्यूचर को देख सकता है थोड़ी देर के लिए। बट वो कहता है अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है फ्यूचर को देखने का, क्योंकि अगर मैंने अभी अपना ध्यान यहाँ से भटकाया तो ये जब चाहे तब मुझे मार सकता है। अभी फिलहाल मुझे इस पे अटैक करने होंगे और लगातार करने होंगे। देन तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है उसका जो स्टेमिना है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है एंड वो घुटनों के बल आ जाता है। बट वो कहता है कि ये जो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। इसके पास पूरा मौका है मुझे मारने का, बट ये मुझे मार नहीं रहा। मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अलग है। एंड वो उस मॉन्स्टर को कंपेयर करता है बाकी मॉन्स्टर्स के साथ जिससे उसने आज तक फाइट की है। एंड वो कहता है कि बाकी मॉन्स्टर जो थे वो मुझे तुरंत मारना चाहते थे, बट ये बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा है। इसके पास कोई मर्डर इंस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसके कोई मर्डर करने की इसका मन नहीं है। ये तो मुझे चाहता लगता है कि ये सोच रहा है कि जब चाहे तब मुझे मार सकता है। एंड उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, ये जरूर एक कोई सीक्रेट बॉस है बट मैं इसको हरा कर ही रहूंगा। एंड देन वो दोबारा से उस पर हमला करता है, बट इस बार वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे पीछे से हमला करता है। बट जो मॉन्स्टर होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो अपनी तलवार सीधा उसकी गर्दन के पास रख लेता है, बट फिर भी उसको नहीं मारता है हमारे हीरो को। इससे हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसे जरूर कोई और जो है वो इसके कंट्रोल कर रहा है। एंड उसे लगता है कि इसे कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, इसकी डार्कनेस ये जो उसके आसपास में है। एंड देन वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है एंड कहता है कि मैं इस छड़ी से तुम्हारी जो डार्कनेस है इसे एब्जॉर्ब कर लूंगा। एंड देन उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, बट क्योंकि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है तो वो कहता है क्या करता है कि अपनी जितनी भी सारी मैजिक है उस सारी मैजिक का यूज़ करना शुरू कर देता है ताकि वो पूरे के पूरे डार्कनेस को आराम से एब्जॉर्ब कर पाए। एंड इसके बाद होता भी बिल्कुल सेम ही है, जो उसकी जितनी भी डार्कनेस होती है उस सारे के सारे डार्कनेस को आराम से अपने छड़ी में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है बिल्कुल एक सिंपल सा कंकाल बन जाता है। एंड देन वो कहता है कि मुझे पता था कि ये जरूर डार्कनेस ही इसे कंट्रोल कर रहा है। एंड देन वो कहता है मुझे लगता है कि अब तुम मरना चाहते हो, सही कहा ना मैंने, वो उस कंकाल से कहता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए फ्री, या कह सकते हैं इस लाइफ से फ्री कर देना चाहिए जो तुम्हारी कर्ज की लाइफ है, कह सकते हैं जो श्राप की लाइफ है। देन वो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बट मुझे तुम्हें मारना ही होगा, वरना अगर दोबारा से वो डार्कनेस वापस आ गई तो फिर से ये मेरे लिए कोई खतरा हो सकता है। बट जैसे ही उसको मारने के लिए जाता है उसे मार नहीं पाता है एंड उसे गले से लगा लेता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो, एकदम लोनर। एंड उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त बन सकते हैं। जैसे ही उसको एक गले लगाता है उसका जो एक मैजिक होता है सर्विट्यूड वो इस्तेमाल हो जाता है, जिससे होता ही है कि उसका जो डार्कनेस वाला मैजिक होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है एंड वो उसके फ्रेंड की तरह बर्ताव करने लगता है। एंड वो कहता है कि एक्चुअली मैं इस मैजिक को यूज़ करना तो जानता हूँ बट इसे कैसे बंद करते हैं मुझे ये पता नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये यूज़ कर लिया। कोई बात नहीं, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड उसके बाद वो कहता है कि चलो हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एंड देन वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बट वो कहता है कि मुझे एक बार चेक करना होगा कि मेरा ये मैजिक वर्क कर भी रहा है या नहीं। एंड वो जैसे ही अपने
एबिलिटी से चेक करता है उसके कह सकते हैं स्टेमिना को, तो देखता है कि उसका जो लेवल है वो वापस से रीसेट हो गया एंड अब वो एकदम नॉर्मल हो चुका है। एंड नॉर्मल होने के बाद उसका वो नाम चेक करता है तो देखता है कि उसका नाम होता है एंगलिका। वो एक लड़की होती है। भाई वो इतनी तेज से चिल्लाता है कि मैंने अपना मैजिक फिर से यूज किया एक लड़की के ऊपर गले लगा के। एंड वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे पक्का क्लास रैप मुझे मारेगी। एंड देन वो कहता है कोई बात नहीं, ये है तो एक स्केलेटन ही है, हड्डियों का ढांचा, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कोई लड़की नहीं है वैसे भी। एंड वो कहता है हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, चलो हम बाहर चलते हैं ऊपर की तरफ। एंड वो जाना शुरू करता है, बट तभी देखता है कि जैसे वो दरवाजा खोलता है 100 फ्लोर का, उसे एक सीढ़ी दिखती है ऊपर जाने के लिए। बट वहां पर वो देखता है एक नया मॉन्स्टर, जो कि वहाँ का फ्लोर मॉन्स्टर होता है। वो कहता है कि क्या मुझे फिर से एक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, यार मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, क्या यहाँ पे से बाहर जाने का कोई और तरीका नहीं है फ्लोर के अलावा। तो देखता है कि छत पे जो है वो एक बहुत बड़ा छत होता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपने अर्थ मैजिक का यूज करके इसमें होल कर दूं, इससे मैं आराम से ऊपर जा सकता हूँ। वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है एंड उसमें होल कर देता है, बट ऊपर जो होते हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। अब वो डर जाता है और कहता है अब क्या करूँ। तो दोनों तरफ से एक कुआं और एक खाई, जैसे ही वो मॉन्स्टर ऊपर से कूदते हैं लड़ने के लिए, वो पूरी तरीके से मर जाते हैं, उनकी पूरी एचपी खत्म हो जाती है और साथ में वो जो है वो उस फ्लोर मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वो फ्लोर मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। एंड वो कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, उस हड्डी वाले लड़की से कहता है, बट देखो जीत तो जीत होती है ना यार, है ये मेरे लक का कमाल है, आई नो मेरा लक कुछ ज्यादा ही आज छाया हुआ है मेरे ऊपर, बट जीत तो जीत है ना। एंड उसके बाद वो कहता है कोई नहीं चलो चलते हैं। बट वो तभी देखता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है फ्लोर मॉन्स्टर, उसका आर्मर नीचे गिरा होता है। एंड जो हड्डी वाला कह सकते हैं जो स्केलेटन होता है, वो कहता है कि क्या मैं ये पहन सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम पहन लो इसे। वो ये पहनता है एंड वो कहता है हमारा हीरो कि अगर तुम थोड़े और मसल्स बढ़ा लोगे ना तो ये जो तुम्हारे ऊपर आर्मर है ना काफी ज्यादा पसंद अच्छा लगेगा। बट वो जो स्केलेटन है वो अपनी मैजिक का यूज करता है एंड उस आर्मर को पूरे अपने शरीर पे पहन लेता है, जिससे वो पूरी लड़की की तरह आर्मर उसके ऊपर फिट हो जाता है। एंड जो हमारा हीरो है वो कहता है वाह ये तो काफी अच्छा लग रहा है, चलो मैं तुम्हें देखता हूँ कि कहीं से आर्मर में कोई कर्स वर्स तो नहीं है ना। तभी जो आर्मर होती है वो कहती है, तो वो एकदम उसको घूरने लगती है, तो वो कहता है ये तो बिल्कुल क्लास रैप की तरह लग रही है मुझे, तो मैं इसका नाम रखता हूँ केनाइट रैप। एंड उसके बाद वो लोग ऊपर जाना शुरू करते हैं। ऊपर हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसकी दोस्तों का, जो कि बात कर रहे हैं एक दूसरे से एंड उसी डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, कह सकते हैं उसे ढूंढने के लिए हुराकू को, या कह सकते हैं हमारे हीरो को। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो जो है वो हमारी वजह से ही अंदर गिर गया इस होल के अंदर, तो मुझे पक्का पता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, हमें ढूंढते रहना चाहिए एंड मुझे लगता है कि अगला जो फ्लोर है वो 50वां फ्लोर है, तो हमें संभल के जाना होगा। जैसे ही उस फ्लोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसके 4 हाथ होते हैं और एक आंख होती है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है बाहर की दुनिया का, जहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, जो शुरू में जो लड़की आई थी, वो लड़की बात कर रही होती है एक आदमी से कि मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तभी वो आदमी कहता है सामने वाला कि हमारे गार्ड भी तो उस डंजन के पास हैं, वो जरूर हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट करेंगे अगर कुछ होगा तो। एंड तभी कुछ लोग बोलते हैं हाँ बट हमें लगता है लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। वो कहता है ये तो बात सही है लेकिन फिर भी हम काम कर लेंगे। तभी वो लोग कहते हैं कि अभी हम छुट्टी पे हैं तो क्यों ना हम लोगों को जाके खबर कर दें कि कुछ ही दिनों में कुछ होने वाला है। तो वो लोग तैयार हैं, तो कहते हैं ठीक है चलो ऐसा करते हैं। एंड वो लोग कहते हैं अभी जो एक लड़का आया था एडवेंचरर, वो भी आज दिखा नहीं, वो आखिर कहाँ गया। वो बात कर रहे होते हैं हमारे हीरो की, जो कि डंजन के अंदर होते हैं। एंड उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की कहती है मैं होप करती हूँ कि जो मेरी ये बैड फीलिंग है वो गलत हो और कुछ भी गलत बुरा ना हो। उसके बाद हमें डंजन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो जाता है अंदर एंड उसे दोबारा से एक नया मॉन्स्टर मिलता है 98वें लेवल का, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। एंड उससे लड़ने के लिए वो फिर से अपनी मैजिक का यूज़ करता है एंड देखता है कि उसका जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इसके लिए, बट उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देन ओ राइट आई हैव समथिंग दैट वर्क्स। देन उसको कुछ मिलता है कि उसका वो मतलब उसको कह सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा मैजिक होता है जो कि उस डार्कनेस के लिए काम करेगा। एंड देन वो उस फ्लोर के मैजिक के लिए यूज़ करता है अपनी छड़ी को एंड उस मॉन्स्टर को करता है एक तरीके से गुदगुदी। एंड उस गुदगुदी करने से मॉन्स्टर मर जाता है एंड उसके जो जितने भी कह सकते हैं क्रिस्टल्स होते हैं वो इकट्ठा कर लेता है। देन वो अगले फ्लोर पे जाता है जहाँ पे उसको दिखते हैं कुछ मक्खी जैसे मॉन्स्टर, जी हाँ बहुत ही बड़े होते हैं। उनसे वो लड़ने आ जाता है जिसके लिए वो यूज़ करता है अपने फायर का। एंड एक बहुत बड़ा फायर हिट करता है उसके बीच में, जिससे वो जितनी मक्खियाँ उस पर अटैक करती हैं जल जाती हैं। एंड उसके बाद वो उसको बनाने की कोशिश करता है और भी बड़ा, जी हाँ वो फायर को और बड़ा करता है ताकि वो आराम से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार सके। उसके बाद वो जीत के चले जाता है अगले लेवल पे, जहाँ पे अगले फ्लोर पे उसको देखने के लिए मिलता है कैटरपिलर। जी हाँ कैटरपिलर, जो कि कह सकते हैं एक मक्खी बनने से पहले का
या तितली बनने से पहले का रूप होता है, जिसकी स्ट्रिंग्स होती हैं। वो कहता है ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग आखिर है क्या। देखो ये देखता है कि ये तो एक कैटरपिलर है, बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर 96 लेवल का। उससे वो लड़ता है एंड उसको भी हरा के ऊपर निकल जाता है। बट जैसे ही वो 95 लेवल फ्लोर पे पहुंचता है, वो देखता है वहाँ पे एक 100 लेवल का मॉन्स्टर होता है। वो कहता है ये तो गलत है यार, एक 95 लेवल पे 100 लेवल का मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। देन वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके पास भी बिल्कुल वैसे ही पावर्स होती है जो उस स्केलेटन वाले के पास थी। बट वो कहता है कि मुझे इससे जीतना होगा, इसके पास तो चीट मूव्स नहीं है, चीट मूव्स भी यूज़ कर सकता है। एंड देन भी दिखाया जाता है उसके अंदर भी वही सेम डार्कनेस होती है। एंड वो कहता है उसको नाइट रैप को, जो कि स्केलेटन होती है, जो उसकी दोस्त बन चुकी होती है, उसको कहता है क्यों ना तुम यहाँ से संभालो। तो उसकी स्केलेटन दोस्त कहती है ठीक है। एंड वो अपनी एक ही तलवार के वार से उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को काट देती है। उसके बाद वो कहता है क्या सच में तुम अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे लेवल रिसेट होने के बाद भी। देन वो कहता है कोई नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग फेस कर रहे होते हैं उस बड़े वाले मॉन्स्टर को, जिससे वो जीत नहीं पा रहे होते कई सारे अटैक्स करने के बाद भी। देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं हम इस सिचुएशन में हार नहीं मान सकते, और वो याद करते हैं उसको, अपने हीरो को, हड़ाको को, और कहते हैं कि जैसे वो है वो इस सिचुएशन में क्या करता, क्यों ना हम भी वही करके देखें। एंड दोनों के दोनों लड़के हड़ाको को याद कर हुराको को याद करते हैं एंड अपनी अपनी जो हिम्मत है उसको बढ़ाते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है क्लास रैप, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी होती है उस मॉन्स्टर के सामने। एंड वो उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, बट वो लोग जाते हैं उसके दोस्त और उसको बचाते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे पास एक प्लान है। एंड दोनों प्लान बना के हमला करना शुरू करते हैं। जो पहला लड़का होता है वो अपनी बिजली से फुर्ती का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए। एंड ऊपर जाकर जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी उस मॉन्स्टर के 4 हाथों में से एक हाथ उसके मुंह पे लगता है एंड वो दूर जाके गिरता है। बट उसके पास एक पहले से दूसरा प्लान भी होता है। एंड दूसरे प्लान के मुताबिक वो लोग, एक बहुत बड़ा तीर होता है दूसरे लड़के के पास जो कि मारता है वो। एंड वो जो तीर होता है बिल्कुल सीधा उसके मुंह पे लगता है, जिससे वो एकदम मर जाता है। एंड वो लोग जीत जाते हैं एंड वो चिल्लाते हैं वाह आखिरकार हम जीत ही गए। बट लड़की कहती है कि ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये हमारे हीरो की वजह से हुआ है। एंड देन उसी की वजह से हमें इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो देखता है कि सब कुछ हिल रहा है एकदम, और देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, और यहीं पर जो एपिसोड 9 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।